सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं एक न्यू स्टोरी टाइम के साथ। हाँ, मैं बच्चा बच्चा रहूँगा। तो फिर मेरी स्टोरी टाइम में बर्थडे के बारे में मेरी। तो फिर मेरा बर्थडे पता नहीं कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे मेरे बर्थडे में। रियलिटी में नहीं, मैं बता रहा हूँ स्टोरी टाइम क्या है। क्या हुआ कि मेरा बर्थडे था नवंबर 18 को। मुझे विश करना था, मुझे विश कर देना जब मेरा न्यू बर्थडे आए। तो फिर क्या हुआ कि मेरा नवंबर 18 को बर्थडे था। उस टाइम पर सबके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो फिर कोई भी आया नहीं मेरे बर्थडे पर। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अभी ना कि सबके एग्ज़ाम चल रहे तो कोई भी आ नहीं सकता, तो फिर वो सब ना बाद में आएंगे कभी। तो फिर अभी हम ना तेरी बर्थडे पार्टी बाद में करवाएंगे। तो फिर ये सब सुन के मैं नाराज़ हो गया और मैंने बोल दिया अब मैं बर्थडे पार्टी नहीं मना रहा। आपने पहले भी बर्थडे पर ऐसा करा है। हाँ, उन्होंने पहले बर्थडे पर भी ऐसा हुआ था। मेरा बर्थडे ही नहीं आया था, फ्राइडे को था। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोल दिया, पापा भी नाराज़ हो गए। पापा ने कहा कि हम तेरा ना कल बर्थडे मनवा देंगे, एक नया सा जिसमें कोई आएगा नहीं। हम तेरा अगले वाला बर्थडे में तेरे सारे दोस्तों को ले आएंगे। तो फिर मेरा बर्थडे मन गया। फिर मैंने उसके पता नहीं मैं तब भी नाराज़ था। तो फिर मेरे पापा ने एक और बर्थडे पार्टी करवा दी। ऐसे करते करते मैंने टोटल दो पार्टी और ले ली। फिर उसके 5 दिन बाद मेरी एक और बर्थडे पार्टी हुई, उसमें मेरे सारे दोस्त आए थे। तो फिर ऐसे करते करते हुए थक गया। हाँ, तो ऐसे करते करते हुए मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिल गए। मुझे करोड़ों मिल गए होंगे। तो फिर मैंने उन्हें खोल लिया था। तो फिर मैंने उन्हें खोल के, मुझे कोई काम नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने वो अपनी अलमारी में डाल दी। मेरी कबर्ड थी उसमें। तो फिर अभी मुझे उनमें से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर मैंने जाकर उसमें चीज़ को निकाला और वो चीज़ ख़राब थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत दिनों से यूज़ नहीं कर रहा था यार। 4 महीने हो चुके थे उसे। हाँ, यही था। तो फिर मैंने उसे यूज़ नहीं करा। तो फिर मैंने उसका बटन दबाया और चेक करा कि ये चल रही है या नहीं। तो फिर मैंने देखा इट्स नॉट वर्किंग। तो फिर काम नहीं कर रही थी। तो मेरे भविष्यवाणी भैया, मेरे मैकेनिकल भैया, उनके पास ले गया और बोला कि भैया ये चल नहीं रही, तो कुछ कर दो, इसमें सही कर दो इन्हें। तो फिर मेरे भैया ने कहा कि इसका कुछ ना कुछ तो ख़राब हो चुका है। हाँ, यही। तो फिर मेरे भैया ने बोला कि इसकी ना वायर ख़राब हो चुकी है, मतलब वायर टूट चुकी है, पता नहीं कैसे। तो फिर अब मेरे भैया ने बोला कि इसे ठीक करने में एक सोल्डरिंग वायर लगेगी या फिर कहीं बाहर से ठीक करवाना पड़ेगा इसे। हाँ, इग्नोर इट। तो फिर मैं इसे पापा के पास ले गया और मेरे पास वैसे सोल्डरिंग आयरन नहीं थी, जो भी हो, मेरे भैया के दोस्त ने ले रखी थी। तो फिर मैं इसे पापा के पास ले गया अपनी ये चीज़ को। वो एक लैम्प था बेसिकली, मुझे रात में पढ़ना था। तुम कह रहे होगे कि सुबह में भी पढ़ा जा सकता? नहीं, हम बनेंगे पढ़ाकू बच्चे। हम पढ़ेंगे PW से, फिजिक्स वाला। तो फिर ऐसे करते हुए मैं इसे पापा के पास ले गया और फिर मैंने पापा से कहा, पापा मुझे इसे ठीक करवाना है, तो फिर थोड़े से पैसे दे दो। मेरे पापा ने कहा कि तेरे से इन्हें संभाला नहीं जा रहा था, तेरे से इसे। तो फिर मैंने कहा मैंने तो इसे यूज़ भी नहीं करा था, इतने दिनों से वैसे ही पड़ा था। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि अगर ये यूज़ नहीं होगा तो ये चलेगा कैसे बेटा, चलेगा कैसे ये? मेरे पापा ने कहा मैं नहीं दे रहा कोई पैसे, तो तुम अपने पैसे दे दो, जो मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी है तुम उससे कर लो जो भी करना है। तो फिर मैं भी अपनी पॉकेट मनी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो फिर मैं अपने भैया के पास गया और बोला, भैया सिर्फ 50 रुपये चाहिए, दे दो। तो फिर मेरे भैया ने पूछा कि क्या काम है तुझे। तो फिर मैंने अपने भैया से कहा मुझे ये ठीक करवाना है। तो फिर भैया ने उन्होंने मेरा जो बैग था उसके अंदर बुक्स निकाला और फिर मेरे मुंह पे उसे टांग के सीधा धक्का मार के भेज दिया। और फिर मेरे भैया ने बोला
कि अगर फिर से इसे वापस लेकर आया ना तो फिर तेरे गाल पे भट्टे भट्ट मारते जाऊंगा। बैट भी मार सकते थे, ऐसे मेरे पास बैट भी पड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसे ठीक कैसे करे अ लॉन्ग टाइम अगो। तो फिर उसे बहुत टाइम हो चुके थे। मैं हमेशा रात में लाइट जला कर पढ़ता था, इसी वजह से मेरे भैया मुझे कूट देते थे और मुझे पढ़ने को मिलता नहीं था और फिर मैं जाकर स्कूल में डांट खाता था। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि इसे ठीक कैसे करें। फिर मैंने खुद स्क्रू ड्राइवर वाइवर लेकर उसे खोलने बैठ गया। मुझे ये तक नहीं पता कि अगर किसी चीज़ को खोलना है तो स्क्रू किस तरफ घूमेगा। मैंने उसे उल्टी दिशा में घुमा दिया। इस वजह से क्या हुआ, उसका कुछ प्लास्टिक का कुछ टूट गया। फिर मैंने उसे दूसरी साइड में रोटेट करा तो फिर खुल गया। फिर मैंने अंदर जाकर देखा उसकी एक तार थी वो भी टूट गई। बेचारा हमारा लैंप फूट गया। बताओ क्या करें अभी। तो फिर मैं उसे कल अपने पैसों से ही ठीक करने ले गया। तो फिर मैं उसे ठीक करने ले गया। मैं अपने भैया के साथ गया था, पास में ही थी शॉप। तो फिर वहाँ से मैंने ठीक करवाया और फिर वो चल नहीं पाया। हाँ, दुकानदारों ने कहा था कि इसमें ना भैया आपको सोल्डरिंग कुछ लगेगा। तो फिर हमने कहा तो फिर भैया ने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं ऐसा सामान, ये तो आपको कोई दूर से ठीक करवानी पड़ेगी। तो फिर दूर मतलब कितना किलोमीटर। मेरे भैया ने कहा कि लग जाएंगे 21-30 किलोमीटर। तो फिर मेरे जो भैया थे वो अभी मुझे वहीं रास्ते में छोड़ के चले गए। मैं पैदल चल के आया वहाँ से और मैंने अपने पैसे नहीं लिए थे, मैंने भैया के पैसे लिए थे। मैंने भैया से बोल दिया था कि मैंने अपने पैसे ले लिए। तो फिर जब मैंने बाद में भैया को बताया कि मैंने आपके पैसे लिए थे तो फिर मुझे वहीं छोड़ के चले गए। फिर मुझे पूरा रास्ता पैदल करना पड़ा। तो यही थी मेरी स्टोरी टाइम। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है वो करो और साथ में शेयर कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कौन सी मेरी न्यू वीडियो आ रही है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वीडियो बंद करो। कहाँ से करनी है।